नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नाथ साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। यद्यपि इनका मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है। सिद्धों ने योग साधना को निरे मैथुन का स्वरूप देकर समाज में अपने विचार को वाम मार्ग की शरण दी थी। नाथ संप्रदाय ने योग साधना को एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया। आदिकालीन धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त अनाचार को खत्म करने का प्रयास किया। यद्यपि नाथ लोग इस मत के जनक आदिनाथ शिव को मानते हैं, लेकिन सही अर्थ में इसे मत को एक सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। गोरखनाथ ने अपने संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय से अलग कर दिया और इसका नाम नाथ संप्रदाय रखा। नाथ शब्द में से ना का अर्थ अनादि रूप और ता का अर्थ भुवनत्रय में स्थापित होना। इस प्रकार नाथ शब्द का अर्थ वहाँ अनादि धर्म जो भुवनत्रय की स्थिति का कारण है। दूसरी वाक्य के अनुसार नाथ वहाँ तत्व है जो मोक्ष प्रदान करता है। नाथ ब्रह्मा का उद्बोधन करता है तथा अज्ञान का दमन करता है। नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को परम तत्व स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते थे तथा इसके संप्रदाय में दीक्षित होकर अपने नाम के अंत में नाथ उपाधि जोड़ते थे। नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के लिए भी हुआ और सद्गुरु के लिए भी। इन योनियों में इन योगियों की एक विशिष्ट वेशभूषा होती थी। प्रत्येक योगी की एक निश्चित तिथि पर कान चिपकाकर उसमें कुंडल धारण करते थे, जिसे मुद्रा कहते थे। उनके हाथ में किंकरी, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, कंधे पर व्याम चरण और बगल में खप्पर रहता था। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ आते थे जिनका नाम लिखित है, जिसमें पहला नाथ है आदिनाथ जो स्वयं शिव को कहा जाता है। दूसरा आता है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, बहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, सहस्त्रनाथ और गोपीचंद नाथ। इन नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग को तिरस्कार, इंद्रिया संयम, मना साधना, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, योग साधना को अधिक महत्व दिया। इनके साधना का मूल स्वर शील, संयम और शुद्धतावादी था। इस संप्रदाय में इंद्रिय निगरानी पर विशेष बल दिया गया। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी है, अतः नारी से दूर रहना भी घातक इत्यादि गई। संभवतः गोरखनाथ ने बुद्ध विहारों में भिक्षुणियों के प्रवेश का परिणाम और उनका चारित्रिक पतन देखा है। इस संप्रदाय में निर्वृत्ति और मुक्ति गुरु के प्रसाद से ही संभव मानी गई, अतः गुरु का विशेष महत्व है। नाथ पंथों के मुख्य सिद्धांत इंद्रिया संगम, मना साधना, हठ योग साधना आदि का प्रभाव कबीर एवं अन्य संतों की रचनाओं में देखा जा सकता है। गोरखनाथ जिन प्रतीकों को परिभाषित और खंडनात्मक शैली को अपनाया, उसका विकास संत साहित्य में मिलता है। नाथों की साधना प्रणाली हठ योग पर आधारित है। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र बदलाया गया है। सूर्य और चंद्र के योग को हठ योग कहते हैं। यहाँ सूर्य क्रीड़ा नाड़ी और चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होता है। सामान्य तथा कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त रहती है। साधक प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर ऊर्ध्वमुख करता है। शरीर में 6 चक्रों और 3 नाड़ियों की बात कही गई है। जब योगिक प्राणायाम के द्वारा ईड़ा पिंगला नामक श्वास मार्गों को रोक लेता है, तब इनके मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है। कुंडलिनी शक्ति इसी नाड़ी के मार्ग से आगे बढ़ती है
और 6 चक्रों को पार कर मस्तिष्क के निकट स्थित शून्य चक्र में पहुंचती है। यहीं पर जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का चरम लक्ष्य होता है। यही परमात्मा तथा ब्रह्मानुभूति की अवस्था है। यही हठ योग साधना है। नाथ साहित्य की विशेषता। अब हम बात करेंगे नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में। नाथ मत का दार्शनिक पक्ष शिव मत से है और व्यवहारिक पक्ष हठ योग से संबंधित है। इन नाथों की रचनाओं में नैतिक आचरण, वैराग्य भाव, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान साधना, मना साधना, गुरु महिमा को उपदेश मिलता है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता और उसके साथ ही जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण भी है। इस दृष्टि से नाथ साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं कहा जा सकता है। इसमें पहली विशेषता है चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म और समाज में फैलाई हुई अहिंसा की इस वेली को काटकर चारित्रिक दृढ़ता और मानसिक पवित्रता पर दिया। इन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया। अपने मतानुयायियों के दिलवान होने का उपदेश दिया। मद्य, भांग, धतूरा आदि मादक वस्तुओं के सेवन का परित्याग योगियों के लिए अनिवार्य माना गया। योग साधना में नारी का आकर्षण सबसे बड़ी बाधा होती है, इसलिए नारी से दूर रहने का उपदेश दिया गया। परंपरागत रूढ़ियां एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। दूसरा पॉइंट है परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। नाथों ने धर्म प्रणीत बाह्य आडंबर और रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया। उनके अनुसार पिंड में ब्रह्मांड है, इसलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। मन की शुद्धता और दृढ़ता के साथ हठ योग के द्वारा उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए नाथों ने मूर्ति पूजा, मुंडन, विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच, वेद पुराण पढ़ना आदि का विरोध किया। तीसरा पॉइंट आ जाता है गुरु महिमा। नाथ संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनकी मान्यता है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण और त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही संभव हो पाती है। गोरखनाथ ने कहा है कि गुरु ही आत्मा ब्रह्मा से अवगत कराते हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में तीनों लोक का रहस्य प्रकट हो सकता है। चौथा है उलटवासिया। नाथों की साधना का क्रम इंद्रिय भ्रम के बाद प्राण साधना तथा उसके पश्चात मना साधना है। मना साधना से तात्पर्य है मन को संसार के खेच कर अंतःकरण की ओर उन्मुख करना। मन की स्वाभाविक गति है बाहरी जगत की ओर रहना, उसे पलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली प्रक्रिया को उलटवासी कहते हैं। नाथों ने उलटवासियों का प्रयोग अपनी साधना की अभिव्यक्ति के लिए किया। उलटवासियों कहीं कहीं क्लिष्ट जरूर है, लेकिन अद्भुत रस और स्रोत है। पांचवा पॉइंट आ जाता है जन भाषा का परिष्कार। आदिकालीन हिंदी को समृद्ध कराने में नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि नाथों ने संस्कृत भाषा में भी विपुल मात्रा में रचनाएं लिखी है, लेकिन सामान्य जनों के लिए उन्होंने अपने विचार जन भाषा में ही अभिव्यक्त किए। जिस प्रकार उनके विचार परंपरागत रूढ़ी विचारों से अलग है, उसी तरह उनकी भाषा भी। आचार्य शुक्ल जी ने इनकी भाषा को खड़ी बोली के लिए राजस्थानी माना है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नाथ साहित्य में स्वच्छंदता भाव और विचारों की प्रामाणिकता अभिव्यक्ति हुई है। नाथ साहित्य की देन को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया, वहाँ भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहाँ दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।